हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हैदराबाद तेलंगाना में जीएचएमसी का इलेक्शन हो रहा है, यानी नगर निगम का। तो आज हम बात करते हैं कि हैदराबाद में इलेक्शन की क्या हालात है और मजलिस कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो बात करते हैं नगर निगम चुनाव जो होता है, तो कोई भी पार्टियां बड़े नेताओं को जल्दी नहीं उतारती है। इसमें सब छोटे मोटे कार्यकर्ता और नेता उतारते हैं, लेकिन हैदराबाद में इसका उल्टा चल रहा है। हैदराबाद में देश का प्रधानमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री सब लोग चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं बीजेपी की तरफ। वहीं कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता लोग भी वहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए पहुँच गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सब लोग हैदराबाद में प्रचार कर रहे हैं। तो कभी सोचा है कि ये नगर निगम जैसे छोटे चुनाव में इतने बड़े बड़े नेता क्यों पहुंच गए हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हैदराबाद शहर असदुद्दीन ओवैसी का घर है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की बाहर के राज्यों में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए लोगों को लग रहा है कि जब तक हम इनके घर में कमज़ोर नहीं करेंगे तब तक आगे हम रोक नहीं पाएंगे। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग हैदराबाद में प्रचार कर रहे हैं। और यही मजलिस की ताकत है कि एक नगर निगम के चुनाव में प्रधानमंत्री तक को भी बुला लिया है। बात करते हैं उन लोगों की जो अक्सर कहते हैं कि टीआरएस और मजलिस का गठबंधन है। तो उनको बार बार हम लोग सफाई देते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आती है कि मजलिस का टीआरएस के साथ कभी गठबंधन हुआ ही नहीं है। हाँ, बस उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि उनसे वो काम निकालते हैं, काम निकाल लेते हैं। इसके लिए पिछले भी इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कैंडिडेट टीआरएस ने दिया था। विधानसभा इलेक्शन में भी टीआरएस ने कैंडिडेट दिया था। इसमें भी टीआरएस मुखालिफिन में है। आप इलेक्शन पे नज़र दौड़ा लीजिए। पुराना अगर भूल गए हैं, पुराने रिकॉर्ड नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अभी का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। टीआरएस भी मुखालिफत में है एमआईएम के। और गठबंधन का मतलब ये होता है कि जिससे भी गठबंधन होगा उसके सामने तुम कैंडिडेट नहीं खड़ा करोगे और तुम्हारे सामने वो कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगा। लेकिन कभी भी टीआरएस से ऐसा गठबंधन हुआ ही नहीं है। तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि नगर निगम के चुनाव में इतने बड़े बड़े नेता अगर मजलिस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, तो मजलिस की ताकत क्या है, क्यों उसको हराना चाह रहे हैं, या उसको हराने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ रही है लोगों को। क्योंकि हैदराबाद में मजलिस ने वो काम कर दिया है, लोग किया करें। लॉकडाउन के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने जितना लोगों को मदद किया है, पूरे देश के किसी विधायक ने इतनी मदद नहीं किया है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब अकबरुद्दीन ओवैसी की देन है हैदराबाद में। हाँ, और एक बात, इमरान प्रतापगढ़ी जो देश के तमाम हिस्से में जहाँ मजलिस चुनाव लड़ती है वहाँ खूब प्रचार करने जाता है। कांग्रेस ने उसको बुलाया नहीं है। हैदराबाद के इलेक्शन में इमरान प्रतापगढ़ी की बहुत कमी खल रही है। आखिर कांग्रेस ने उसको क्यों नहीं भेजा? फिर भी कोई बात नहीं। तो हैदराबाद में चुनाव 1 दिसंबर को वोटिंग है, 4 तारीख को इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा। अब मजलिस 60-65 सीट पे चुनाव लड़ रही है। 60-65 सीट के लिए देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग वहाँ पे अपना प्रचार कर रहे हैं। फिर भी यही कहेंगे, 1 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मजलिस के कैंडिडेट पे दीजिए और मजलिस के कैंडिडेट को कामयाब कराइए। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।